हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। शादी जो कभी जीवन भर का वादा हुआ करती थी, अब अक्सर कुछ ही सालों में टूट जाती है। तलाक अब अपवाद नहीं, एक आम बात बनता जा रहा है। और सिर्फ रिश्तों का टूटना ही नहीं, अब हम ऐसी खौफनाक खबरें सुनते हैं जहां एक महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर रही है, या फिर एक पुरुष भावनात्मक रूप से इतना टूट जाता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। आखिर ऐसा हुआ क्या हमारे समाज को? क्या रिश्तों में प्यार की जगह अब स्वार्थ, गुस्सा और घुटन ने ले ली है? क्या मानसिक तनाव, बचपन की परछाई, असुरक्षा और अकेलापन इतना गहराता जा रहा है कि इंसान अपनी हदें भूल रहा है? इन्हीं जटिल लेकिन बेहद जरूरी सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर राज आलम। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि पुरुषों के प्रति जो हिंसा बढ़ रही है, तो हमारा सबसे पहले प्रश्न यही रहेगा कि जो सोशल मीडिया है, मानो इस तरह भर गया हो कि कहीं पत्नी अपने पति को काट कर ड्रम में भर रही है, तो कहीं वो अपने पति को इतना मजबूर कर रही है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। ये कोई नया मुद्दा नहीं है कि भाई हमारी जो बातचीत हो रही है कि इंसान का, पुरुष जो समाज है उसको कहीं बंद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सब दोनों ही पक्षों में बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है जी। देखा जाए तो सोशल मीडिया की जो प्रेजेंस है वो इस चीज़ को बहुत बेहतरीन दिखाने लग गई कि बहुत ज़्यादा केस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं। ये बहुत पहले से ही होता आया है। और इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो शादी शब्द है, जैसे हमारे सामाजिक तो कुछ नियम होते हैं कि समाज में किसी ज़माने में ये चलता था कि सती प्रथा वैलिड है। फिर धीरे धीरे पता लगा कि अवेयरनेस आई कि ये तो बहुत गलत बात है। धीरे धीरे समाज में जो बदलाव आते हैं वो कानून और पूरा सामाजिक दायरे से आते रहते हैं, लेकिन वहीं पे हमारे जो पारिवारिक बदलाव होते हैं वो कई परिवार नहीं बदलते हैं। जैसे आज भी आप पाएंगे कि कुछ परिवारों में आज भी वही इकट्ठा होके लोग रहना चाहते हैं और वहीं पे कुछ लोग न्यूक्लियर रहना चाहते हैं। जी। इसी दौरान एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया वो आया विमेन की जो आसपास सोशल इंटरेक्शन के अंदर। पहले क्या था, समाज में लड़कियों का शादी से इतना ही मतलब था कि वो घर में रहें, खाना पीना बनाएं, बच्चे पैदा करें, वंश को आगे बढ़ाएं। और लड़की को समाज में परिवार उसे एक इज्जत के रूप में देखता था। उसे बाहर जाने भी नहीं देते थे। उसे यदि पल्लू नहीं कर रखा है तो उसे बाहर जाते याद दिलाते, नहीं तुम्हें इस तरीके से रहना है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि समाज की ऐसी ज़रूरतें आई कि फाइनेंस के रूप में बात कर लो या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे बात कर लो, ऐसा समय आ गया कि लड़का और लड़कियां बराबर नहीं रहे। अब लड़की बाहर जाने लगी, उसे भी दिखने लग गया। तो यहाँ पे लड़का लड़की का कोई मुद्दा नहीं है, वो भी अब लड़के के बराबर ही काम करने लग गई। इसीलिए ये सब चीजें जो हमें पब्लिक में देखने को मिल रही हैं, एक मोटा मुद्दा है कि समाज का बदलाव धीरे धीरे देखने को मिल रहा है और सोशल मीडिया इसे दिखाने लग गया है। लेकिन सर, सोशल मीडिया दिखा रहा है, बदलाव भी आ रहा है, पर एक कहते हैं कि जो औरत होती है ना, वो बहुत मतलब इमोशनली सोचती है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि इतनी उसमें हिम्मत आ रही है कि वो अपने ही पति को काट रही है, मार रही है। तो इसमें मतलब क्या कहोगे आप? देखो, इसके पीछे दो तीन बेसिक सी चीजें हमें समझनी चाहिए कि इंसान जो समाज के रूप में होता है, जैसे मैं इस ऑन कैमरे पे जो बोल रहा हूँ, ये एक सामाजिक ताना बाना है कि मुझे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से रहना है, किस तरीके से मुझे प्रेजेंट करना है। वहीं पे मनोविज्ञान में सिगमंड फ्रॉयड नाम के एक बहुत बहुत ही मशहूर मनोवैज्ञानिक हम इन्हें मानते हैं। उन्होंने एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिया था कि जो आप बाहर होते हैं, जरूरी नहीं है कि बंद कमरे में भी आप वैसे ही रहें। तो हो सकता है जिस औरत ने या जिन औरतों ने या जिन मर्दों ने ऐसा किया है, उसके पीछे एक व्यक्तिगत उनका कारण भी हो सकता है। दूसरा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तीसरा, उसके अंदर एक इड यानी एक ऐसी डिजायर जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। ये डिजायर हम बच्चों में तो देखते ही हैं कि छोटी सी उम्र में जब बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो समाज उसे रिप्रेस्ड करता जाता है। जैसे कि उसे रसगुल्ला खाना है तो छोटा बच्चा तुरंत उठा के खा लेगा, लेकिन वहीं पे आप बड़े हो गए हैं और समाज के किसी फंक्शन में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं और सामने रसगुल्ला रखा है, तो आप आसपास ध्यान देखेंगे कि कहीं कोई मुझे अलग निगाह से तो नहीं देख रहा, कहीं ये तो नहीं कि मेरी वो डिजायर मैं पूरा कर रहा हूँ तो सामाजिक ताना बाने को ध्यान न दूं।
यहीं पे सोशल मीडिया या इंफॉर्मेशन के ज़माने में इतनी ज़्यादा जानकारियाँ एक दूसरे तक पहुँच गई कि इंसान का जो रिलेशनशिप के बीच में एक जो कंट्रोल था, एक जो मैनेजमेंट था, एक जो एक हेल्दी रिलेशन था, एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे का जो ट्रस्ट था, वो धीरे-धीरे अब धूमिल होता जा रहा है और चीज़ें खत्म होती जा रही हैं। यहाँ पे जवाब आता है कि उस औरत का या उस फीमेल का जो इड है, अंदर जो उसके फ्रस्ट्रेशन और जो इरिटेशन और जो पाइल अप होता हुआ एक जो बम बन गया है, वो बम किसी न किसी रूप में फूटता है और वो बम फूटने का तरीका था कि किसी को वो मार रही है। आप सोच के देखो कि मारना और एक खास तरीके से काट के काट बंद कर के। देना, तो ये कितनी गहरी फ्रस्ट्रेशन होगी, कितना गहरा उसके दिमाग में वो पाइल अप हो गई होगी चीजें, कितना बड़ा एटम बम वो तैयार हो गया होगा कि मारने तक सीमित नहीं रखना इसे, बल्कि इसे मारने के बाद भी मुझे एक साइकोपैथ की जो साइकोलॉजी होती है उस लेवल पे चीजें हो गई। सर जैसे कि आपने बताया कि इतना कुछ करने के लिए उसके अंदर से पनपता है, इतने एकदम से तो ये घटनाएं नहीं होती। तो क्या मतलब दूसरे जो आपके फैमिली में रहते हैं वो कैसे ये भाप पाएंगे कि भाई इस बंदे के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है? बिल्कुल, अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल यही मैं मानता हूँ कि जो हो चुका है उसकी तो चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन बिल्कुल। आगे ना हो, गड्ढे में चीजें गिर चुकी हैं उनकी तो बात ही अलग है, बिल्कुल पर गड्ढे में ना गिरा जाए, इसके साइन सिम्टम क्या हो सकते हैं? बिल्कुल। बहुत छोटे से सिम्टम होते हैं। यदि थोड़ी सी हमें वो निगाह मिल जाए, थोड़ी सी नजरें हमें परिवार के लोगों पे ही आ जाए, तो हम बड़े हादसे से बच सकते बच हैं। सकता है। क्या क्या हो सकते हैं? यदि कोई भी इंसान घर में थोड़ा सा गुमसुम रहने लग गया है, इससे पहले वो बहुत ज्यादा मिलनसार था, अभी उसने जो प्लेजर आने वाली, जो खुशी देने वाली एक्टिविटीज थी, उसको उसने छोड़ दिया है, नींद की उसको समस्या हो गई है, कई बार छाती के बीच में दर्द होने लग गया है, कई बार उसे सोमेटिक पेन होने लग गया है, यानी डॉक्टर को दिखाने जाओ जी मेरे को दर्द हो रहा है, लेकिन डॉक्टर के पास गए तो सब नॉर्मल निकला। कई बार उसे कोई आवाजें सुनाई देने लग गई हैं, उसे हेलुसिनेशन होने लग गया है कि भाई कोई उसे बोल रहा है। कई बार उसने कंप्लेन की कि मेरे ऊपर तो किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है, मेरे को तो कोई कंट्रोल कर रहा है। कई बार यदि उसका हाथ धोने का बार बार जो सफाई का उसकी जो आदत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, वो हद से ज्यादा सफाई करने लग गया है, इस तरीके की कुछ बेसिक से सिम्टम है। एक पर्सनैलिटी का सिम्टम भी मैं आपको शेयर करता हूँ। सुबह सुबह हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि तुम तो मेरी जान हो, और शाम को वो जान लेने पे उतर आते हैं, यानी मूड में इतना ज्यादा बदलाव कि सुबह तो बढ़िया था, शाम को फिर चेंज हो गया और अगली सुबह फिर से ऐसा हो गया। कहीं पार्टनर ऐसा तो नहीं है कि नार्सिसिस्ट है, यानी ऐसी बात कर रहा है कि मैं इस दुनिया में पैदा हो गया हूँ, ये बहुत बड़ा तेरे ऊपर महान और बहुत बड़ा मतलब एहसान है कि बस मैं तेरा हस्बैंड हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। मम्मी पापा को भी कहेंगे कि मैं आपके लिए आपका बेटा बन गया, ये कोई छोटी बात नहीं है। कहने का मतलब नार्सिज्म आ गया है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज के बेसिक स्टेप पे हमें इशारा करते हैं कि कहीं आदमी साइकोपैथ तो नहीं बन रहा। कोई भी मर्डर छोड़ दीजिए, मर्डर तो बहुत दूर की बात, कोई भी इवन सुसाइड भी, जो आत्महत्या भी की जाती है, जी। वो भी एक दिन में नहीं होती, वो जर्नी होती है, यात्रा होती है। तो इन्हीं साइन को हम देख के कि कहीं इंसान खालीपन का शिकार तो नहीं है, कहीं उसे लोग समझ तो नहीं रहे, कहीं उसे अलग तो नहीं कर दिया है, कहीं उसे लेबल तो नहीं कर दिया है, कहीं उसने 2 बार कोशिश की तो उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो होपलेस है, वर्थलेस है, हेल्पलेस है, उसने वहां भी जाके बात कर ली जहां उसे लगता था कि ये तो मुझे सुनेगा, उसने भी सुनना बंद कर दिया है। तो अब ये इंसान सीमित होता जा रहा है, सीमित के बाद ओवर थिंकिंग होती जाएगी, धीरे धीरे इसके हार्मोनल सेरोटोनिन डोपामिन बढ़ते जाएंगे, डिस्टर्ब होते जाएंगे, और देखते देखते ये किसी मेंटल हेल्थ इलनेस या मेंटल हेल्थ इश्यू का शिकार हो जाएगा, और फिर ये इंसान कुछ न कुछ ऐसा करेगा जो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। सर जैसे कि आपने बताया, उससे आगे बढ़ते हुए मैं आपसे आखिरी प्रश्न यही पूछूंगी कि अब डिवोर्स भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, जो बढ़िया पढ़े लिखे हैं या फिर सही हैं उनके डिवोर्स कैसे जा रहे हैं। दूसरा ये है कि भाई जैसे मैंने बताया कि भाई जो मार रहे हैं वो किस वजह से मारे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके, तो उस पे आप क्या कहोगे? मैं 7-8 साल से काउंसलिंग का काम कर रहा हूँ। जी। मैं अपने हरियाणा गवर्नमेंट के जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें भी जो फैमिली कोर्ट है, उसमें मैं रिलेशनशिप की चीज़ों को ही ज़्यादा, कपल्स को देखता हूँ। जी। 2-3 मोटी चीज़ें हैं जिसके कारण ये समस्या आ रही। सबसे पहली, जैसे कि हम लोग किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, जैसे आपने भी एक किसी डिपार्टमेंट को, मीडिया हाउस को आपने ज्वाइन किया, तो आपकी कुछ बेसिक सी ट्रेनिंग हुई कि इस तरीके के एटिकेट्स हैं, इस तरीके से रहना है। वहीं पे हमारे समाज में जब शादी होती है
तो सिर्फ लड्डू बंटते हैं, डांस होता है, बट डीजे बजता है, और कुछ प्रथाएं बस कॉमन सी बना दी गई है वो करते हैं, वो भी आजकल कम हो गई। पहले क्या था कि ये जो हमारी शादी है इसके बाद एक खास तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ट्रेनिंग होती थी ग्रुप फैमिली से, जब इकट्ठे लोग होते हैं कि भाई कोई ना कोई बता रहा है कुछ भी। आजकल तो 6 महीने तो पकड़ ही नहीं रहे हैं, उससे पहले ही मियाँ बीवी कई तो दो के दो रह जाते हैं, नहीं तो कोई में दो में से भी एक हो गया है। हाँ जी। मतलब 6 महीने भी नहीं पकड़ रहे। रीजन क्या है? ट्रेनिंग है ही नहीं, न किसी गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप ले रखा है। परिवार धीरे धीरे अपने आप ही ताना बाना उनका दूर होता जा रहा है। तो पहली वजह है कि उनको पता ही नहीं है रहना कैसे। एक बच्चे को पता है कि अच्छी बेटी कैसे बनते हैं, उसे पता है कि अच्छी किसी की बहन कैसे बनते हैं, पर उसे पता ही नहीं कि बहू क्या अच्छी होता है। बहू क्या होती अब वो है। क्या कोशिश करेगी कि वो पुराने घर की कोशिश करती रहेगी। कुछ लोगों का तुक्का सही लग गया है, कुछ बेचारे रह गए। रह गए। यहीं पे एक बेटा है, वो अच्छा बेटा बन रहा है, वो अच्छा भाई बन रहा है, वो सब कुछ बन रहा है, और उसे पता ही नहीं अच्छा पति कैसे बनना है। पिछले कुछ दिनों पहले बीच में एक बात अलग आ गई कि मेरे प्रोफेसर ने कहा कि भाई 3 कोर्स तेरे को तुरंत बना देने चाहिए। और उसमें 3 कोर्स उसने बताए, मेरे प्रोफेसर सर ने, कि सबसे पहला बनाइए कि अच्छी सास कैसे बने, अच्छी बहू कैसे बने, और अच्छा पति कैसे बने। ये कोर्स तुरंत प्रभाव से बना दो, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो मुझे ये बात ध्यान आ गई कि ट्रेनिंग है ही नहीं। जब ट्रेनिंग नहीं है तो लोग गड्ढे में गिर के सीखेंगे कि भाई अगली बार नहीं गिरना, लेकिन कई बार अगली बार मौका ही नहीं मिलता। दूसरा, इंसान के अंदर जो समझ है एक दूसरे के प्रति, वो ज्यादा इस बात की है कि मैं सही कहाँ हूं, ज्यादा इस बात की है कि वो अगले को समझा रहा है, ज्यादा इस बात की है कि तुम मेरा स्टैंड पॉइंट नहीं समझ रहे। होना क्या चाहिए? रिश्तों में समझाने की बजाय सिर्फ समझने की जरूरत होती है। एक्चुअल में समझ लिया जाए तो बात खत्म ही हो जाएगी। हम एक दूसरे को समझा रहे हैं कि मैं सही हूं, और सामने वाला भी कितना खास बात कर रहा है कि वो भी यही कह रहा है मैं सही हूं। सोच के देखो, दोनों सही हो भी कैसे सकते हैं। दूसरी बात, यदि दोनों लोग परफेक्ट हैं तो वो रिश्ता कभी भी नहीं चल सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ, ऑनलाइन मैं बोल रहा हूँ, लाइव बात कर रहा हूँ, परफेक्ट लोगों के रिश्ते कभी नहीं चलते। यदि परफेक्ट ही है तो रिश्ता क्यों बनाया? कहीं ना कहीं कुछ कमी है ना, क्योंकि कमी सेम पोल भी रिपेल करते हैं। कहीं ना कहीं कमी है ना, कि फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इवन कई जगह फाइनेंशियल सपोर्ट शादी में होती है। यानी मेरा पार्टनर मुझे फिजिकली, सोशली, इमोशनली और कई बार फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता तो ये रिश्ता नहीं चलना है। जिस इंसान को इनकी जरूरत ही नहीं है उसे शादी नहीं करनी चाहिए। यानी जो आदमी मानता है कि भाई मैं तो बस महान पैदा हो गया हूं, मेरे को जरूरत नहीं, तो ऐसे लोगों को दूसरे का घर खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन हम लोग इतनी उम्मीदें पाल लेते हैं, जैसे कि मैंने सिगमंड फ्राइड का शुरू में नाम लिया, तो जो इड है, जो अंदर बैठा है, उसको पहचानने में समय लगता है। आजकल भी ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं जो बिना बात करे, बिना लड़का और लड़की की बात कराए शादी तक कर देते हैं। इवन कई ऐसे भी लोग हैं कि एक मीटिंग करा देंगे। आप सोचो 25 साल का इंसान 1 घंटे में क्या तो जज कर लेगा, क्या वो पता कर लेगा। इसीलिए लोगों ने छिप के अपने अपने तरीके ढूंढ लिए। किसी ने एक वर्ड आता है कि मतलब इकट्ठे रहने लग गए हैं दो लोग इन रिलेशनशिप, जो लिव इन रिलेशनशिप, सॉरी, लिव इन रिलेशनशिप, सिचुएशनिज्म, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ओपन रिलेशनशिप, और न जाने एक लंबी सीरीज लोगों ने छिपके चला दी है। माँ बाप को आज ऐसा लगता है कि नहीं वो बेस्ट सर्च कर लेंगे, लेकिन वहीं पे एक तीसरी दिक्कत है, उनका बच्चा कई सालों से देख रहा है कि मेरे मम्मी और पापा कितना युद्ध करते हैं। बच्चा मन ही मन सोचता है कि ये अपने वाली वाइफ को, यानी अपना जो इन्होंने चुना, जो अपनी इन्होंने चुनी, वही सही नहीं है, तो मेरे लिए सही कहां से या चुन फिर जो लेंगे? अपने से बड़ों के लिए जो घर वाले चुनते हैं वो भी देखते हैं। ये भी देखते हैं। तो पॉइंट ये है कहने का कि जब एक बच्चा ये देखता है कि इतने सालों से मैं घर में झगड़े देख रहा हूँ, या मैं पड़ोसियों की सुना हुआ डिवोर्स हो गया है, मैं सुन रहा हूँ वहां पे लड़ाई हो गई है, तो ये भी एक फैक्टर है कि धीरे धीरे इस बात से लोगों को डर लगने लग गया है। इससे बढ़िया तो वो लिव इन रिलेशनशिप में रह के देखते हैं, इससे बढ़िया बिना कंट्रोल वो रह के देखते हैं। हमारे समाज में जितना आसान है शादी करना, उतना ही ज्यादा है मुश्किल वापिस आना। होना तो उल्टा चाहिए कि जितना दूर जाना आसान बना देना चाहिए, बल्कि शादी करना मुश्किल बनाना चाहिए। क्योंकि शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी किस बात की, अपनी भी है, अपने पूरे परिवार की भी है। और ये जिम्मेदारी जब स्ट्रेस में बदल जाती है तो ये डिवोर्स हम रोजाना देख रहे हैं। जो डिवोर्स हमारे सामने आ गए हैं, ये संख्या बहुत कम है। आज आप आसपास घूम के देखिए, कितने हंसते हुए झूठे चेहरे आपको नजर आएंगे जिनके घर में दिक्कतें चल रही, बस उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। कितने दिन चलता है, आइए इंतजार करते हैं कब तक ये चलता रहेगा।